Hello children, let's read the remaining part of our chapter अनीता एंड द honeybees। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अनीता है वो अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है पूरी करती है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि 5th क्लास तक जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाई होती है उसकी, तो उसके बाद पे करना पड़ेगा अगर उसको आगे पढ़ना है। तो उसके माँ बाप जो है मना कर देते हैं पढ़ाने से। तो फिर अनीता क्या करती है, एक गांव के अपने छोटे बच्चों को पढ़ा के जो है पैसे कमाती है और वैसे अपनी स्टडी जो है आगे कंटिन्यू रखती है। तो अनीता हर सेल्फ स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। तो जैसे वो खुद भी स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, तो उसने जो गांव में जो दूसरी लड़कियां थी उनके माँ बाप से भी बात की कि वो अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को जो है स्कूल भेजें। नाउ हर पेरेंट्स आल्सो बिकेम हेल्पफुल टू हर। तो अब जो है उसके माता पिता भी जो है उसके लिए उसकी हेल्प करते हैं साथ में। मदर स्टार्टेड डूइंग ऑल हर हाउस होल्ड वर्क टू स्पेयर हर फॉर स्टडीज़। तो उसकी माँ जो है वो अपने आप अपना जो घर का जो सारा काम है वो अपने आप करती है, ताकि वो जो है उसको पढ़ने के लिए उसको ज़्यादा टाइम मिले। तो अनीता वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। अनीता जो थी बहुत मेहनती लड़की थी। अलोंग विद स्टडीज शी ज्वाइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर बी कीपिंग। तो मतलब पढ़ने के अलावा जो है उसने एक और कोर्स साथ में शुरू कर दिया जो सरकार द्वारा चलाया गया था, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में इस तरह से मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं और यहीं पे अपना छाता बनाती हैं और शहद भी इन्हीं के अंदर रखती हैं। तो फिर यहाँ से जो है शहद जो है हनी कलेक्ट किया जाता है। तो शी लर्नड दैट अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग बिकॉज एट दिस टाइम हनी बीज ले एग देयर एग्स। तो उसने जब वो कोर्स करने लगी तो उस टाइम उसने ये भी उसको पता चला कि जो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम जो है ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं अंडे देती हैं। इन द मीन टाइम शी लर्न टू राइड ए मोटरसाइकिल बट शी डिड नॉट टेल इट टू एनीवन। और जो उसको फिर टाइम बच जाता था उसमें जो है वो फिर एक क्या करती थी, मोटरसाइकिल चलाना सीखती थी और ये बात जो है उसने किसी से नहीं बताई थी। ओके, फ्रॉम टीचिंग she collected ₹5,000 and in September she bought 2 boxes to keep bees for ₹2,000। तो 2,000 each। तो जो भी वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती थी उनको पढ़ा के जो है उसने 5,000 रुपये कमाए। और सितंबर में जो है उसने क्या किए, 2 बॉक्सेस खरीदे। किसके लिए? मधुमक्खी पालने के लिए 2,000 रुपये के। ठीक है, 2,000 रुपये का एक, मतलब 4,000 के उसने 2 खरीदे। तो विद द रिमेनिंग मनी शी बॉट शुगर टू मेक सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन बी हाइव्स। तो बाकी जो उसके पास 1,000 रुपीज़ बच गए उससे जो है उसने जो शुगर सिरप है वो खरीदा और साथ में जो मधुमक्खियों का जो छाता होता है जहाँ पे वो अपना शहद बनाती हैं उसको साफ़ करने के लिए भी मेडिसिन होती हैं तो वो भी खरीदी। बाय डिसम्बर शी हैड सो मैनी बीज सो शी बॉट 2 more boxes। तो आपको पीछे बताया कि जो अक्टूबर से दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें ये जो मधुमक्खियाँ थी वो अंडे देती हैं। तो सितंबर में उसने खरीदे, अक्टूबर में जो है इन मधुमक्खियों ने अंडे, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन्होंने अंडे दिए। तो उसने पहले 2 बॉक्सेस खरीदे, अब उसके पास और भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो गई। ठीक है, तो उसने जो है 2 और बॉक्सेस खरीदे। व्हेन ए बी स्टिंग्स इट इज़ वेरी पेनफुल। और जब कोई मधुमक्खी काटती है तो बहुत दर्द होती है। हो सकता है आप में से किसी को मधुमक्खी ने काटा हो या आपकी ही फैमिली में किसी को भी मधुमक्खी ने काटा हो, तो आपको पता है कि बहुत दर्द होती है उससे। दे इंजेक्ट एसिड इन आवर बॉडी। तो जब ये काटती हैं मधुमक्खियाँ तो ये हमारी बॉडी में जो है एक एसिड छोड़ जाती हैं। सो वाटर रिटेंशन अकर इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इट गेट्स स्वॉलन। और मतलब उसमें जो है पानी भर जाता है, मतलब उस जगह पे, और वो जगह जो है
फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है। वी शुड स्क्वीज दैट पर्टिकुलर एरिया टू रिमूव एसिड एंड वॉश थॉरोली विद वाटर। तो हमें जो है इस जो एरिया होता है उससे जो पानी होता है जहाँ पे कलेक्ट हो जाता है थोड़ा सा पानी और वो फूल जाता है, तो उससे जो हमें वो पानी निकाल देना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है उसको पानी से धोना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आइस ऑन दैट पार्ट इज़ आल्सो गुड आफ्टर रिमूविंग स्टिंग। और जो मधुमक्खी का कांटा होता है, अगर हमारी बॉडी में वो कांटा भी है तो उसको भी निकाल देना चाहिए। और फिर जो है उस जगह पे अगर हम बर्फ़ लगाते हैं तो वो भी अच्छा होता है। ओके, तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो ये सब आप कर सकते हैं। क्लोथ शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द आइस एंड द स्किन टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ द स्किन। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, कपड़ा वहाँ पे रख सकते हैं आइस के और स्किन के बीच में, ठीक है, और कि वो स्किन जो है फिर एकदम से मतलब फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। As we know that lychee blooms in February and March, so Anita kept her 4 boxes of honeybees near lychee orchards। तो जैसे आपको बताया है पहले ही कि लीची जो है वो फरवरी से मार्च के महीने में जो है वो ब्लूम करती है, मतलब फूल लगते हैं उसमें। तो अनीता ने जो है 4 बॉक्सेस शो अनीता कैप्ट हर 4 बॉक्सेस ऑफ, तो इसलिए चारों जो उसने बॉक्सेस हैं उनको वो लीची का जो बगीचा होता है वहाँ पे ले जाती है। शी गॉट 12 kg हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। तो जब उसके बाद जब वो उसके बाद जब वो हनी बनाती हैं ये मधुमक्खियाँ, हनी बीज, तो उसने जो है हर एक बॉक्स से जो है 12 kg जो है हनी उसको मिला। शी सोल्ड हनी एट द रेट ऑफ 35 पर kg। और फिर जो है वो 1 किलो हनी जो है शहद उसने 35 रुपये बेचा। शी गॉट लॉट ऑफ मनी एंड बॉट 16 मोर बॉक्सेस। तो उसने बहुत पैसे कमाए इस तरह से, और आगे जो है वो दोबारा से 16 और बॉक्सेस खरीदती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस ₹2000 इज़ 40,000, ठीक है। तो उसने 20 बॉक्सेस, 4 उसके पास ऑलरेडी थे, ठीक है, 16 उसने और ख़रीदे तो उसके पास हो गए 20। तो टोटल जो है उसने 40,000 के जो हैं बॉक्सेस खरीदे। और नाउ अनीता हैज़ बिकम ए वेल नोन पर्सनैलिटी इन द नियर बाई विलेजेस। ऑब्वियसली कि उसके पास 20 बॉक्सेस थे, और जैसे उसने एक बॉक्स से 12 किलो हनी जब वो निकाल रही है तो कितना ज़्यादा हनी बेच रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली होता ही है ना कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, हम उसको बेचते हैं तो हम फेमस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। कोई बोलता है कि हाँ उस इंसान के पास वो ये चीज़ बनाता है या उनके पास मिलती है, वो बेचते हैं। तो इसी तरह से वो भी शहद बेचने के लिए फेमस हो जाती है, ठीक है। शी गोज़ टू ऑल विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वो जो भी गांव में जो भी मीटिंग्स होती थी तो वो उन सब में जाती थी और बात करती थी कि किस तरह से जो हमारी शिक्षा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, समटाइम्स पीपल लाफ एट हर बट शी कंटिन्यू टू डू वट शी वॉन्ट्स टू डू। क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना, लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, तो लोग जो थे हंसते थे उसकी बातों पे कि मतलब ऐसे ही मतलब लड़की होके जो है इतना ज़्यादा वो कर रही है, तो हंसते थे, ठीक है। बट उसने फिर भी अपना कंटिन्यू रखा, जो भी वो काम करती थी उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। नाउ हर पेरेंट्स आल्सो हर हेल्प हर। अब उसके माता पिता भी उसकी हेल्प करते थे, उसका जो भी काम हनी बी का जो मधुमक्खी पालन का जो है उसने काम स्टार्ट किया था, तो उसमें जो है उसके माता पिता उसकी हेल्प करते थे। हर फादर लुक्स आफ्टर बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ बॉक्सेस। उसके पिताजी जो है वो जो मधुमक्खियाँ होती थी उनकी देखभाल करते थे और शहद निकालते थे, जो बॉक्सेस होते थे उनसे शहद बाहर निकालते थे। और माँ जो थी उसकी माता जो है वो शुगर सिरप तैयार करती थी मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपीटी। नेक्स्ट पार्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।